हेलो गाइस एंड वेलकम टू लियो कैरियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इंडिया बिकम्स 12th लार्जेस्ट यूएसए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्डर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्पाइट लो रिटर्न्स यानी लो रिटर्न्स होने के बावजूद ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ में हम लोग अब 12th लार्जेस्ट यूएसए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होल्डर है, जो कि बैक की गई है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट है किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए पूरी दुनिया के अंदर। यानी ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि USD 157.4 बिलियन एंड में हम लोगों के पास सिक्योरिटीज़ आ चुकी है अप्रैल 2020 तक। और इंडिया जो है वो 12th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बन चुका है। इसके साथ ही इंडिया की जो होल्डिंग टच है यानी कि होल्डिंग कैपेसिटी है वो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड में पहुंच चुका है, 177 बिलियन एट द एंड ऑफ फरवरी 2020। पर ये थोड़ा सा डिप हुआ है मार्च में 157.5 में, जो कि आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन ये ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इम्पैक्ट के कारण हुआ है, जो ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया के अंदर हुआ है। उसी के चलते इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आई है और जिसके कारण थोड़ा सा डिप किया है हमारा ये एसेट। लेकिन ये आशा करते हैं कि आने वाले टाइम पे बढ़ेगा। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे इन्वेस्ट करती है। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया सेंट्रल बैंक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, वो फॉरेन एसेट्स इन्वेस्ट करती है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो प्रूडेंशियल लिक्विडिटी मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि प्रूडेंशियल लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या होता है। इकोनॉमी के अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर, वो हर सेक्टर में बना हुआ रहे, चाहे वो इंडिविजुअल हो, हाउस होल्ड्स हो या फिर फर्म हो। तो ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको 5 कंट्रीज़ के नाम बता रहा हूँ जो टॉप लिस्टेड है यूएस के गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्डिंग्स पे, जो कि सबसे सेफेस्ट एसेट माने जाते हैं। तो पहले नंबर पर है जापान, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे है यूनाइटेड किंगडम, फोर्थ पे है आयरलैंड और फिफ्थ पे है लग्जमबर्ग। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। इसके साथ ही मैंने आपको वहाँ पर आंकड़ा भी दिया है, जहाँ पर इस लिस्टिंग में किसके पास कितना इन्वेस्टमेंट है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है 2000 करोड़ एलोकेटेड फ्रॉम पीएम केयर फंड फॉर मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पीएम केयर फंड को बनाया गया था आत्मनिर्भर अभियान के दौरान, जहां पर पीएम मोदी जी ने सारे लोगों को कहा था कि आप वहां पर डोनेट करें। तो इससे जुड़ी एक बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं रिसेंटली, जहां पर एंटायर जो सम कैलकुलेट हुआ है वो पीएम केयर फंड ट्रस्ट से दिया जा रहा है 2,000 करोड़ रुपए। इसके साथ ही ये वेंटिलेटर्स जो है वो वेरियस गवर्नमेंट रन कोविड-19 हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा, ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और ये मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए काफ़ी बेहतर कदम है और साथ ही आत्मनिर्भर बनने की ओर एक प्रोग्रेसिव कदम है। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अब तक की जो आंकड़ा है निकल कर सामने आ रहा है कि टोटल 1340 वेंटिलेटर्स अभी तक डिलीवर हो चुके हैं, जिसमें से 2923 यानी 2923 डिलीवर होने थे, जिसमें से 1340 डिलीवर हो चुके हैं, मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। इसके साथ ही 14,000 वेंटिलेटर्स जो है वो 30 जून तक वेरियस गवर्नमेंट रन कोविड-19 हॉस्पिटल्स जो काम कर रही हैं इस कोविड-19 से निपटने के लिए वहाँ पर सप्लाई हो जाएंगी, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। इसके साथ ही इसमें से 50,000 वेंटिलेटर्स में 30,000 जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL द्वारा निर्मित की जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहाँ पर आत्मनिर्भर बनने का एक बहुत बड़ा यहाँ पर स्टेप लिया जा रहा है फ्रेंड्स। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें मैं पीएम केयर फंड से आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि पीएम केयर फंड जो है वो माइग्रेंट लेबरर्स के लिए कैसे यूज हुआ है। तो पीएम केयर फंड से सम ऑफ 1,000 करोड़ जो है वो रिलीज़ किया गया है वेलफेयर के अंदर, जहाँ पर फूड का अरेंज करना, एकोमोडेशन देना मज़दूरों को, साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए वहाँ पर 1,000 करोड़ की राशि आवंटित कर दी गई है। इसके साथ ही जो माइग्रेंट लेबर्स हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेसिपेंट रहे हैं इस योजना के तहत, जहाँ पर महाराष्ट्र के लेबर को 181 यानी 181 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो कि फॉलो किया है यानी उत्तर प्रदेश का जो सेकंड नंबर पे आती है उनके द्वारा 103 करोड़ रुपए और थर्ड पे तमिलनाडु द्वारा
83 करोड़ रुपए लिए गए हैं। ये फ्रेंड्स आप लोगों को पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंटली। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि पीएम केयर फंड की थोड़ी सी मैं आपको डिटेलिंग दे देता हूँ, जिसके ऊपर काफ़ी विवाद बनता है, तो इसको आपको जानने की ज़रूरत है। पीएम केयर फंड जो है ये प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न असिस्टेंस एंड रिलीफ फंड इन इमरजेंसी सिचुएशन है, जो कि बनाया गया था 28 मार्च 2020 को। और ये फ़ंड जो है एक नेशनल फ़ंड की तरह काम करेगा, जो इमरजेंसी के वक्त यूज़ करने में किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन को डिस्ट्रेस कैसे किया जाए इस पर है। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फंड के अंदर लगभग ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं विभिन्न सेक्टर से, जहां पर बिजनेसमैन्स और पब्लिक ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और एक और आंकड़ा बीच में आया था कि 8 दिनों के अंदर ही 6,000 करोड़ रुपए आ चुके थे पीएम केयर्स फंड के अंदर। इसकी ऑफिशियल डाटा अभी तक आई नहीं है, जैसे ही वो आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।